Assalamu alaikum, dear students. Myself, Engineer Bhatt Iqbal. I am going to teach you class 10th mathematics, chapter number 9th, that is the heights and distance. That is heights and distances. इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने क्लास में ही कर दिया. अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम ऑनलाइन मोड के थ्रू करेंगे. तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7? डायरेक्टली हम इसको लेंगे. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर. बेटा बोल रहा है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी जो हाइट है वो 20 मीटर की है. ये लीजिए बिल्डिंग बेटा हमारे पास. ठीक है, इसकी जो हाइट है वो है 20 मीटर. 20 मीटर. अब इस पे हमने एक टावर इंस्टॉल करके रखा है. ठीक है, तो ये लीजिए हमारे पास टावर आ गया. ठीक है, अब ये जो बिल्डिंग है ये तो ग्राउंड पे होगी. कॉमन सेंस है, ये ग्राउंड पे रेस्ट होगी तो इस ग्राउंड को शो करेंगे बेटा. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पॉइंट से ग्राउंड पे एक हमारे पास एक पॉइंट है. इस पॉइंट से जब हमने देखा टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल बन गया वो बन गया 60 डिग्री. एंड जब हमने बॉटम फुट पे देखा टावर को तो हमारे पास जो एंगल आ गया वो 45 डिग्री आया इसी पॉइंट से. ठीक है, चलो ड्रा करते हैं पहले लाइन ऑफ साइट को. ठीक है, तो इस पॉइंट से हमने देखा टॉप तक और इसी पॉइंट से हमने देखा बॉटम तक. ठीक है, तो कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम. पहले किसकी बात कर रहा है बेटा? बॉटम की. तो बॉटम की पहले बात करेंगे. तो यहां पे देखना है तो पहले कितने डिग्री का एंगल लिखा है. अगर 60 डिग्री पहले लिखा होगा तो ये बॉटम में आएगा. अगर यहाँ पे बॉटम की जिक्र यहाँ पे कर रहा है तो पहले 45 डिग्री आएगा. बेटा ये 45 डिग्री का एंगल है, रेस्पेक्टिवली दिया है, इसको समझना है. इसके बाद बोलता है एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर. जो ये टॉप वाला एंगल है, जब हम टॉप को देखेंगे लाइन ऑफ साइट जो हमारी होगी वो कितना एंगल बनाएगी? दिस एंगल विल बी हाउ मच? 60 डिग्री. अब हमने क्या निकालना है बेटा? हमने हाइट ऑफ दिस, क्या बोलते हैं इसको, दिस हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर. जो ट्रांसमिशन टावर है दिस हाइट हमने फाइंड आउट करनी है. तो नाम दे दो इसको. दिस इज ए, लेट इट टू बी बी, लेट इट टू बी सी हियर एंड लेट इट टू बी डी. यानी सी डी आपने निकालना है. सी डी आपने निकालनी है. तो अगर आप देखोगे यहां पे बेटा तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए यहां पे, राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं वो कितने आ गए? दो. यानी ये पॉइंट ए तो फिक्स्ड है. जब ए से बी और सी तक जाएंगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है. जो बी टू सी डिस्टेंस है वो आपके पास पता है, दैट इज 20 मीटर. और ए टू बी डिस्टेंस नोन नहीं है, बट यहां पे आपको एंगल गिवन है, दैट इज हाउ मच? 45 डिग्री. ठीक है बेटा, 45 डिग्री. वेरी नाइस. इसके बाद हमारे पास और एक ट्रायंगल बनेगा. ये देख लीजिए भाई, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट. हियर द पॉइंट इज सी. BC आपके पास गिवन है, दैट इज 20 मीटर. एंड CD आपको निकालना है. और जो ये एंगल गिवन है दैट इज 60 डिग्री. दैट इज 60 डिग्री.
अब बस इन दो ट्रायंगल्स को सॉल्व करना है एंड यू विल फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर। ठीक है, आ जाओ कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो बेस हैं दोनों की सेम है, यानी पॉइंट एक ही है, तो दोनों की बेस जो है यहां से यहां तक वो सेम है बेटा, क्योंकि पॉइंट एक ही जगह है, हमने इस पॉइंट को चेंज नहीं किया है। तो मैं लिखूंगा यहां पे फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहां पे मैं ये ट्रायंगल बनाऊंगा, दिस इज ए बी एंड सी। एंगल ए इज हाउ मच, द 45 डिग्री। ठीक है, दिस इज 20 मीटर। ठीक है बेटा, तो इन विच, अब लिखूंगा मैं इन विच एंगल ए इक्वल टू हाउ मच 45 डिग्री एंड इन विच BC इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो अब आ जाए इस पे। यहां पे देखो, हाइपोटेन्यूस आपको जरूरत नहीं है। दिस साइड इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूस, this is the longest side, AC side. This side is called the hypotenuse, and this is the base, and this is the perpendicular BC side. अब अगर देखा जाए तो लाइन अप साइड से हमें कुछ वास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें बेस और परपेंडिकुलर के साथ है, तो यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करेंगे। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा देखा जाएगा तो परपेंडिकुलर अपर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस से हमें कोई वास्ता नहीं है। बेस बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस से हमें कोई वास्ता नहीं। अगर टेन को देखेगा बेटा तो हाइपोट दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन को देखा जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री अप्लाई करो, tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BC divided by base is how much AB. That implies tan 45 डिग्री किसके बराबर आ गया बेटा, BC किसके बराबर है 20 मीटर डिवाइडेड बाय AB। तो देखो यहाँ पे बेटा, जो ये tan 45 डिग्री है इसका वैल्यू कितना आता है, इसका 1 आता है वैल्यू। मैंने आपको सिखाया है हाउ टू ड्रॉ दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। ठीक है, तो tan 45 डिग्री अगर 1 रखेंगे वो दैट इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय AB। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, AB विल बी इक्वल टू हाउ मच 20 मीटर। AB इंटू 1 AB इज इक्वल टू 20 इंटू 1 दैट इज 20 मीटर। ठीक है बेटा, ये आपका AB आ गया यानी बेस। अभी भी हमें आंसर नहीं मिला, तो दूसरे ट्रायंगल को लेंगे बेटा, तो वहां से आंसर मिलेगा। तो देखो, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल, ये पॉइंट A है हमारे पास, दिस इज द B एंड दिस इज D एंड दिस इज द C पॉइंट। यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस है, दिस इज हाउ मच, दिस इज 20 मीटर। ठीक है, तो यहां से यहां तक भी ये जो डिस्टेंस आ गई वो भी आ गई 20 मीटर AB। ठीक है, ये जो AB आ गया हमारे पास वो कितना आया 20 मीटर, और यहाँ जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, नाउ फ्रॉम राइट ट्रायंगल शाबाश DAB, ठीक है, in which angle A is equal to 60 degree and AB equal to how much 20 मीटर। ठीक है, अब अगर मैं BD को बताऊं, BD किसके बराबर है, तो क्या मैं लिखूंगा BC प्लस CD। तो बेटा BD किसके बराबर आ गया 20 प्लस CD। नाउ अप्लाई tan 60 degree will be equal to how much, the perpendicular, that is BD divided by the base, that is AB। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर मैं tan 60 को लिखूंगा, tan 60 that implies tan 60 will be equal to how much, the BD
BC, that is BC plus CD divided by AB, और मैं लिखूंगा tan 60 will be equal to BC plus CD किसके बराबर है बेटा 20 plus CD divided by AB किसके बराबर है 20 मीटर के बराबर है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप जो tan 60 का वैल्यू है दैट इज √3 will be equal to 20 plus CD divided by 20. That implies cross multiplication करो बेटा 20 √3 will be equal to 20 plus CD। बेटा यहाँ से 20 √3 ये इधर आएगा, ये माइनस बनेगा, -20 इक्वल टू CD, और CD आएगा 20, दोनों में से कॉमन है तो 20 को कॉमन निकालो, अंदर क्या रह गया √3 - 1। Therefore CD is what? The height of the tower. Therefore height of transmission tower is equal to 20 √3 - 1। This will be your answer. I hope आपको समझ आया होगा।